नहीं, ये कृपा से है। समझ पा रहे हैं आप? समृद्धि जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी सादर प्रणाम। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि अगर अधिकांश समय राधा नाम का संकीर्तन मानसिक रूप से करते रहें पर दैनिक दिनचर्या की पूजा औपचारिकता ना करें, केवल मानसिक रूप से पूजा करते हुए राधा नाम जप करें, तो क्या कोई गलती है? नहीं नहीं, बहुत ठीक है, बहुत ठीक है, चलते रहो। बाहरी पूजा क्रिया से सर्वोत्तम पूजा क्रिया मानसिक है, और हर समय भगवान का सुमिरन करते हुए भगवान का चिंतन अंदर करना, ये बहुत श्रेष्ठ बात है, बहुत उत्तम बात है। लगो, ऐसे ही लगो, अंदर ही अंदर खूब भजन करो, इसी से परम कल्याण हो जाएगा। बाहरी हम पूजा कर रहे हैं और अंदर से संसार का चिंतन हो रहा है, तो पावरफुल पूजा नहीं हो रही। बाहर से हम पूजा नहीं कर रहे, अंदर से भगवान का चिंतन कर रहे हैं, बड़ा पावरफुल कार्य हो रहा है। ये बात समझना है। खास बात है, समस्त बाहरी चेष्टाओं से हमें अंतर्मुख होना है, हमें अंदर चिंतन करना है। जो लाभ मिलता है वो चिंतन का मिलता है। आप जैसे बैठे हैं रामलीला में और चिंतन संसार का हो रहा है, तो आपको रामलीला देखने का फल नहीं मिलेगा, आपको उसका फल मिलेगा जो आप चिंतन कर रहे हैं। ऐसे एक कथा में ऐसे आता है कि दो मित्र थे, एक ने कहा हम तो नौटंकी देखने जा रहे हैं, और एक ने कहा हम रामलीला देखने जा रहे हैं। तो जो रामलीला देखने गया उसका चित्त लगा कि यार नौटंकी में बड़ा मजा आता होगा उसको, और वो पूरी रात इसी बात में रहा कि नौटंकी में क्या क्या होता होगा। और वो जो नौटंकी में गया उसने कहा दुर्भाग्य है, हम रामलीला देखने नहीं गए, भगवान राम कैसे होंगे, लक्ष्मण कैसे हों, उसका चिंतन वो बना। वो बैठा रामलीला में लेकिन उसको फल उसका नहीं मिला, और वो बैठा नौटंकी में लेकिन फल उसको रामलीला का मिला। तो जो फल की अनुभूति होती है वो चिंतन से होती है। हमारा चिंतन कहाँ है? अगर हमारा चिंतन भगवान में है और हम सांसारिक कार्य कर रहे हैं तो हम भगवत मार्ग के पथिक हैं, और यदि हम पूजा कर रहे हैं और चिंतन संसार का है तो भगवत मार्ग के पथिक नहीं है। ये बात समझ लो। बाहरी पूजा करना और अंदर से संसारिकता बनी रहना। आप बाहरी पूजा बिल्कुल नहीं करते लेकिन गंदे आचरण नहीं करते, अपना कर्म करते हैं और नाम जप करते हैं, तो आप भगवान को प्राप्त होंगे। और बाहरी पूजा करें, बढ़िया बात है, भगवान की बाहर और भीतर दोनों जगह पूजा करें, पर केवल बाहरी पूजा कर रहे हैं और संसारिकता है तो उससे लाभ अंदर का बात है। बात तो अंदर के चिंतन की है। संचित सिंगल जी। श्री हरिवंश महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी आप कह रहे हैं कि आपके दादाजी मतलब विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्र सेवा करते थे और उसके जनक थे, मतलब विश्व हिंदू परिषद के। ये कह रहे हैं कि जो सेवा कार्य हेतु ईश्वर ने दायित्व दिया है, पूर्ण निष्ठा से सेवा भारती का कार्य करते हुए समाज में उन बालकों का पालन करना चाहता हूँ, पालक बनना चाहता हूँ जिनके माता पिता नहीं है महाराज जी, और अधिक से अधिक लोगों को निःशुल्क भोजन कराना चाहता है। मेरे को ऐसा सामर्थ्य दो। और इसके आजकल वृद्धों की और बच्चों की दोनों की दुर्गति हो रही है। ऐसे 700 बच्चे हमने अभी गोद लिए हुए हैं। हाँ, और आगे भी और बढ़ाना चाहिए। बहुत सुंदर, आप ऐसा कीजिए, बिल्कुल कीजिए। और जो वृद्ध जन है जिनका कोई नहीं है, जिन बच्चों को लोग अनाथ मान करके तिरस्कृत कर देते हैं, तो ऐसे भगवान के स्वरूप हैं, इनकी सेवा करने से भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होगी। और लौकिक ये सब भगवान ही है। सिय राम में सब जग जानी, हमको बस अपना कार्य करना है। परोपकार बहुत बड़ा कार्य है। से जब हम सुनते हैं कि ये समाज सेवी है, ये बूढ़ों की सेवा करते हैं, ये बच्चों की सेवा करते हैं, ये अनाथों की सेवा करते हैं, तो हमारा मन ललचाता है कि इनको हम क्या दे दें जिससे इनकी बुद्धि शुद्ध हो और शुद्ध भाव। देखो, एक होता है दिखावा, एक होता है ना कि बड़ा भारी पोस्टर, बड़ा भारी दिखावा और उसके पीछे कुछ और हो रहा है, वो चीज नरकगामी है। वास्तविक हम अगर वृद्ध सेवा, बाल सेवा, समाज सेवा कर रहे तो भगवान की सेवा है। अलग से कोई पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं। उन वृद्धों में, उन बालकों में भगवान ही विराजमान है। खूब नाम जप करो और ईमानदारी से करो। हम कह रहे हैं आपकी क्षमता यदि 10 वृद्धों की सेवा करने की है तो आप 10 ही रखो, 100 मत रखो, लेकिन उन 10 की अच्छी से सेवा करो कि वास्तविक सेवा का स्वरूप आए। तो आपको भगवान सद्बुद्धि दिए हैं, आपको भगवान स्वास्थ्य दिए हैं, आप ऐसा करो।
जितने वृद्ध मिले, जितने बालक मिले, उन अनाथों की सेवा करना, दीनानाथ की